हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट के लिए ये हमारी एक खास सीरीज चल रही है और आज लेक्चर नंबर 57 है भाई। तो मैथ का लेक्चर नंबर 57 है, रीजनिंग के लेक्चर अलग से अवेलेबल हैं इतने ही, और इंग्लिश के अलग से अवेलेबल हैं लगभग इतने ही लेक्चर्स जो हमने इस सीरीज के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यूपीएससी सीसेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर रही होगी। हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिए हैं सारे इस सीरीज के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी मुझे लगे सीसेट के नजरिए से उसमें अब हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमने नंबर सिस्टम टॉपिक को चूज किया है। तो नंबर सिस्टम में भी आज प्रैक्टिस का जो पार्ट नंबर 5 है, ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज का, इससे पहले 4 पार्ट डिस्कस हो चुके हैं। तो सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मैथ की अलग से प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल पे जाओ देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो ताकि जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत और भी सेशंस लेके आने वाले हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत होगी एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है। इस गाइड बुक में आपको सीसेट से लेकर के जो भी आपके मन में डाउट रहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि आपका सीसेट का पैटर्न क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मैथ में इंपॉर्टेंट क्या है, रीजनिंग में क्या है, इंग्लिश में क्या है, और इसके अलावा भी जैसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है और एब्सोल्युटली फ्री है। एक क्लिक की देरी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक डाउनलोड करना है बस, और बहुत काम आएगी यकीनन, याद रखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जो आज कंसेप्ट होगा वो हाईएस्ट पावर वाला कंसेप्ट होगा, नंबर ऑफ जीरो वाला कंसेप्ट होगा। तो ये जो कंसेप्ट है हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। आई थिंक 5वीं 6वीं वीडियो होगी इसी प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जिन लोगों ने देख रखी है उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा, जिन लोगों ने नहीं देख रखी उनको भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम तो बहुत दिन से कमिटमेंट से पढ़ा रहे हैं, आप अगर देर से आए हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी देखिएगा, मजा आएगा। तो सवाल हमने लिया है जो यूपीएससी सीसेट में पूछा ही गया है, ताकि आपको यकीन भी हो जाए ना कि इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है। देखो क्या है, if 15 into 14 into 13 into 3 into 2 into 1 is equal to 3 की पावर m into n, तो where m and n are positive integer, then what is the maximum value of m? तो देखो जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी हो ना, ठीक है, यहाँ पे m की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है भाई, तो 3 की पावर m है, तो आप ये देखो कि इस प्रोडक्ट के अंदर 3 कितने टाइम आ रहा है बस। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के अंदर अब देखो प्रोडक्ट तो ये है, अब ये थोड़ा है कि इसको आप मल्टीप्लाई करके या इसको ब्रेक करके देखोगे। कुछ बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको 3 में ब्रेक कर लेंगे, कि जैसे 15 को क्या लिख सकते हो 3 into 5, फिर 14 13 फिर 12 को लिख सकते हो 3 into 4। तो यानी कि बार बार 3 में, अगर यही नंबर मतलब 1000-1500 तक होता फिर तो ये नींद हराम कर देगा हमारी, फिर कैसे करोगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, अगर इस तरीके से 1 से स्टार्ट होकर के किसी भी नंबर तक जा रही है उस हाईएस्ट नंबर को उठा लो, और जिसकी भी मैक्सिमम पावर कह रहा है किसकी, 3 की, तो इसको 3 से डिवाइड करो। तो सिर्फ क्वोशिएंट लेना है, 3 को डिवाइड करने में कितना आएगा 5, फिर 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो किससे जाएगा 1 से। सिर्फ क्वोशिएंट लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बस आगे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये छोटा आ गया 3 से। तो भाई इनको ऐड कर दो, तो 5 + 1 6, तो इसमें जो 3 है वो कितने टाइम आएगा, 6 टाइम आएगा। ठीक है, तो m की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होगी, 6 होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी दे रखा हो ऐसे ही आपको करना है, बात समझ पाए। और भी एग्जांपल लेंगे इस पे बढ़िया बढ़िया। मैं 5 एमसीक्यूज हर एक कंसेप्ट पे करवा रहा हूं, कोई मिक्स करके नहीं दे रहा हूं आपको, बहुत शानदार अनुभव है, सीखो। अब देखो जैसे यहां पे दिया, फाइंड द इंटीग्रल ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 42 into 420 फैक्टोरियल। बच्चे देखो 420 फैक्टोरियल है ना, तो 420 फैक्टोरियल का मतलब यही तो है, 420 into 419 into 418 into 417, और ये कहां तक जाएगा, ये बिल्कुल 1 तक जाएगा, है ना। अब देखना है कि 42 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आए ना, 42 से डिवाइड नहीं करना इसको, क्योंकि ये कट भी जाएगा ना, तो हमेशा प्राइम में तोड़ो उसको पहले। जैसे 42 को आप क्या लिख सकते हो, 42 को लिख सकते हो 2 into 3 into 7। ठीक है, तो यानी इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो जो आगे टूटे ही ना। अब देखो यहां पे देखो सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, 7। ठीक है, तो आपको 7 की मैक्सिमम पावर ढूंढनी है, जो 7 की मैक्सिमम पावर आ गई वही 42 की मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 420,
तो 420 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 60। इसको तब तक डिवाइड करो जब तक छोटा नहीं आ जाता। 7 8 जा 56, ठीक है। फिर 8 को 7 से करोगे तो 1 से गया, आगे तो जाएगा ही नहीं। तो इन सबको ऐड कर दो, 60 प्लस 8 68 प्लस 1 69। तो यहाँ पे 42 की जो मैक्सिमम पावर होगी, इंटीग्रल ग्रेटेस्ट पावर होगी, वो क्या होगी 69 होगी, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से आए तो पहले इसको जो भी वैल्यू है उसको ब्रेक कर लो, है ना, और उसमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर ढूंढो, उससे डिवाइड करो। क्योंकि प्राइम ही क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि प्राइम आगे डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से या खुद से ही डिवाइड होते हैं, आगे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो तुरंत और आप बनाओ पहले इस सवाल को। अगर आपने बना लिया तो मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, पेपर में इससे सवाल देखा जा सकता है आराम से। देखो 6 है भाई, तो 6 को पहले ब्रेक करो, तो 2 इंटू 3, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है हमें। अब 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 100 इंटू 99 इंटू 98, ये कहां तक जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएगा भाई, ठीक है। तो बड़े नंबर को, सबसे बड़ा जो नंबर है, ये स्टार्ट 1 से ही होना चाहिए। तो 100 को यहां हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 से डिवाइड करो, तो ये 33, फिर 33, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 11, 11 फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 से डिवाइड होगा 1। तो अब इसको ऐड कर दो, 44 47 48। तो 6 की जो मैक्सिमम पावर होगी इसमें वो 48 होगी। तो राइट आंसर फिर से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम पावर वाला सवाल आया है पेपर में, लेटेस्ट ट्रेंडिंग में ही है, तो इसको आपको सोल्व करना है इस तरीके से, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जीरो वाला कंसेप्ट भी आ जाता है बहुत बार। क्या दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू 1 की पावर 3, b इज इक्वल टू 2 की पावर 3, c इज इक्वल टू 3 की पावर 3 और z इज इक्वल टू 26 की पावर 3, देन हाउ मेनी जीरोज एग्जिस्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ अल्फाबेट्स इन द एंड। कि अगर सारे अल्फाबेट की प्रोडक्ट कर दूं तो कितनी जीरोज होंगी एंड में, ये बताना है आपको। देखो अब बच्चे, अल्फाबेट का मतलब तो यही हुआ कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और अप टू ये कहां तक होगा, z तक होगा, होगा कि नहीं होगा। अब a की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 3, b कितना है 2 की पावर 3, c कितना है 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, यही तो होगा जाकर के। z होगा 26 की पावर 3, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरोज, जीरो एग्जिस्ट करेंगी कितनी। देखो लास्ट में जीरो, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं जीरो का। जब भी आपके पास 2 और 5 का एक पेयर होगा ना, तो आपको एक जीरो मिलेगी। 2 इंटू 5 10 हो गया, तो लास्ट में एक जीरो आ गई, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 कर लो तो कितना आया 20 आया, लेकिन जीरो तो एक ही मिली ना, क्योंकि 2 और 5 का तो एक ही पेयर है। हाँ, अगर आप ऐसे कर लेते 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया भाई 100। अब 2 जीरो मिली आपको एंड में, क्योंकि 2 और 5 के 2 पेयर बन गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखता 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 50, तो तब भी जीरो तो एक ही मिली, क्योंकि 2 और 5 का एक पेयर बना है। तो जब भी आपको ऐसे पेयर बनाने हो, जब भी आपको नंबर ऑफ जीरो निकालनी हो ना, तो आप ये काउंट कर लो कि इसके अंदर 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको 2 और 5 के पेयर ऐसे ना पता चले तो ये देख लो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार। तो 2 जितनी बार भी 2 आ रहा है और जितनी बार भी 5 आ रहा है, तो इनमें से जो शॉर्टेस्ट टाइम आएगा, जो मिनिमम टाइम आएगा, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि देखो यहां 2 एक बार आया, 5 2 बार आया, तो 2 एक बार आया ना, तो इसलिए एक जीरो आई। यहां देखोगे 2 2 टाइम्स आया, 5 एक बार, लेकिन 5 कम बार आया, तो इसलिए एक ही जीरो आई। तो आप ये देख लो 2 कितने टाइम आ रहा है और 5 कितने टाइम, तो उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना जिसकी भी, वही आंसर होगा। अब आपको ये पता है कि जब आप इसे ब्रेक करोगे तो 2 तो ज्यादा टाइम आएगा ना भाई, लगातार प्रोडक्ट में 2 ज्यादा टाइम आता है। देखो ये तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है 1 से लेकर 26 तक की, तो 2 ज्यादा टाइम आएगा। तो हम 5 काउंट कर लेते हैं। अब 5 यहां कहां आया होगा, 5 आया होगा यहां पे, एक बार 5 आया होगा यहां पे, क्योंकि 10 का मतलब भी क्या होता है 5 इंटू 2 10 ही होता है ना। फिर एक बार 5 यहां भी आएगा, 15 में भी, इसी की बात कर रहे हैं हम। 20 में भी 5 आएगा और आपका 25 में भी 5 आएगा, और तो कहीं नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां 5 कितनी टाइम आया 3 टाइम्स। 5 कितनी टाइम्स है 3 टाइम। यहां 5 कितने हैं 3 टाइम्स, क्योंकि 10 का मतलब 2 इंटू 5 ही है ना, तो ये 2 इंटू 5 की पावर 3, तो 5 तो 3 टाइम आया। और यहां भी 3 इंटू 5 होगा, तो यहां भी 5 3 टाइम आया, ठीक है। और यहां भी 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, उसकी पावर 3 होगी, तो 5 तो 3 टाइम्स ही आया ना।
लेकिन यहां पे 5 इंटू 5 होगा, उसकी पावर 3, तो यहां 5 जो है वो 6 टाइम आया, यहां 3 टाइम, यहां 3 टाइम, तो 5 की पावर 6 होगा। तो जो टोटल बन गया 5 वो कितने टाइम आया, 3 + 3 6 9 12 और 6 18, तो टोटल 18 टाइम 5 आया। तो 2 तो और ज्यादा टाइम आएगा क्योंकि 2 तो ज्यादा में ब्रेक होगा, तो इसलिए यहां जो जीरोज होंगी एट द एंड पे वो 18 होंगी। ठीक है, कितनी जीरोज होंगी, 18 जीरोज होंगी। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है, बढ़िया चीजें हैं, आप इस तरीके से सीखोगे ना, एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करनी है भाई। देखो यहाँ टाइम पास करने नहीं आते, बिल्कुल मैं छोटी वीडियो दे रहा हूं आपको क्योंकि कंसेप्ट मैंने बहुत पढ़ा दिया, मैं आपको 6 महीने से पढ़ा रहा हूं, पता है, लगातार 6 महीने से। आज ये 57वां लेक्चर है, ठीक है, तो वीक में 2 ही लेक्चर आते हैं, तो आप डिवाइड करके देख लो, तो 26 वीक हो गए। 26 वीक, एक महीने में 4 वीक लगाओगे तो 6 सवा 6 महीने से मैं आपको लगातार लेक्चर दे रहा हूं। कभी अगर एक भी लेक्चर मिस होया हो तो बताना आप कमेंट करके, एक सिंगल लेक्चर भी मिस नहीं हुआ कभी भी, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो देता हूं क्योंकि कहीं अंदर बाहर भी हैं, कभी शेड्यूल्ड है कुछ चीजें, तो आपकी प्रिपरेशन पे इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस किया करो। चलो, तो आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आज मैं 5वां क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहां पे मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको, ये जीरो वाला, तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप दो, ठीक है, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है। जानबूझ के मैं कमेंट चेक करूंगा सबके भाई, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से। देखो सबका सोल्व होना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, कंसेप्ट यही यूज होगा क्योंकि 2 और 5 का पेयर एक जीरो देता है। लेकिन आपने देखो मैंने कंसेप्ट भी बता दिया, मैंने पहले भी पढ़ाया है ये कंसेप्ट, और अगर अब भी नहीं हुआ ना तो फिर आपकी प्रिपरेशन वीक है, ठीक है। तो फिर क्या करो, फिर जल्दी जल्दी रिवाइज करना है तो यहां आ जाओ, ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी कवर करनी है चीजें। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है, ठीक है। 100 घंटे की क्लासेज होती हैं इसमें, जिसमें कंसेप्ट क्लास है बिल्कुल जीरो से लेकर के यूपीएससी लेवल तक की। अगर आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आपको यहाँ पूरी हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ है। वीकली लाइव आउट सेशंस होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेज भी होंगी इसमें, तो ये इस बैच की फैकल्टी है। डेमो क्लास जरूर लगाना, सिर्फ कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, वेबसाइट पे जाओगे, डेमो क्लासेस भी हैं और भी हमारे जो कोर्सेज हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, तो बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना। अब आखिरी दौर में है आपकी प्रिपरेशन, तो थोड़ा एग्जीक्यूट करना शुरू करो, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, प्लेलिस्ट पे जाओ, दोबारा से पढ़ो, हमारे कोर्सेज से जुड़ो, यहां भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी जितना भी हो सके। लेकिन एक वादा करिए अपने आप से, सीसेट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मुझे एक कमेंट आप लोगों की तरफ से चाहिए कि सर इस बार मेरा सीसेट नहीं रुकेगा, ठीक है सर, आई विल प्रॉमिस कि इस बार सीसेट मेरा नहीं रुकेगा। एक कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो, फिर अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।